स्वागत है आप सबका दोस्तों मेरी ये वाली वीडियो में। इसमें जो कि मैं बताने वाला हूँ पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स माने जाते हैं हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स, इनको ट्रांसफ़र भी किया जाता है बिजनेसमैन द्वारा, ठीक है। तो आइए हम इसके डिफरेंस के बारे में कुछ जानते हैं कि क्या होता है ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कॉपीराइट्स। पहले हम पेटेंट की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि पेटेंट की डेफिनेशन क्या होती है। अ पेटेंट इज़ अ राइट ग्रांटेड टू द ओनर ऑफ एन इन्वेंशन दैट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, इम्पोर्टिंग और सेलिंग द इन्वेंशन विदाउट हिज परमिशन। तो विदाउट हिज परमिशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि एक पेटेंट एक ऐसा राइट है जो कि ओनर को दिया जाता है किसी भी इन्वेंशन, किसी भी न्यू आइडिया के लिए। पेटेंट जो होता है ओनली फॉर इन्वेंशन होता है, इन्वेंशन या न्यू आइडियाज़ के लिए। इन्वेंशन से रिलेट करते हैं हम पेटेंट को, समझे। इन्वेंशन से हम रिलेट करते हैं पेटेंट को, ठीक है। कोई भी अगर नई इन्वेंशन हुई है तो इसका मतलब क्या है, वो किसके लिए अपील कर सकते हैं कि मेरे को पेटेंट चाहिए, वो पेटेंट के राइट के लिए मांग कर सकता है वो, ठीक है। जो कि वो प्रिवेंट करेगा, मतलब जैसे उसने अगर कोई भी एक नई चीज़ को पेटेंट करा लिया है तो उसने अपना, जैसे कुछ भी हो गया, जैसे अभी बीच में एक एग्जांपल आया था, जैसे कि एक मास्क बनाया था एक बंदे ने, तो उस मास्क का जो उसके ऊपर ने कटोरी जैसा डिज़ाइन दे दिया था, एक बाउल जैसा डिज़ाइन दे दिया था। तो उस बाउल को उसने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन डाल दी, तो उसको पेटेंट प्राप्त भी हो गया था, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो है उसका जो राइट है ना, जो बनाने का, तो वही बना पाएगा। वो जो वैसा बाउल का जो मास्क है, तो वो वही बना पाएगा और कोई नहीं बना पाएगा बिकॉज ऑफ पेटेंट। तो पेटेंट एक राइट है जो कि प्रोटेक्ट करता है ओनर की इन्वेंशन को, ठीक है। किससे कि कोई और उसे यूज़ ना कर पाए, कोई और उसे बना ना पाए, इंपोर्ट ना कर पाए या सेल ना कर पाए। अगर कोई करना भी चाहता है तो विदाउट हिज परमिशन नहीं हो पाएगा, उसकी परमिशन चाहिए होगी, किसकी, ओनर की, ठीक है। तो आइए हम एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं कि पेटेंट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। देखिए भाई, जैसे ये चेयर का जो डिज़ाइन है इसको भी पेटेंट करवाया गया था 20 सितंबर 1949 में। और ये जब मोटरसाइकिल है, जैसे इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड है, तो ये सारे जो है पेटेंट राइट्स, पेटेंट जो है डिज़ाइन में भी मिलते हैं, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का डिज़ाइन होगा, जो एप्पल का आपने फ़ोन देखा होगा, जो एप्पल का फ़ोन है तो वो कोई और सी कंपनी उसे कॉपी नहीं कर सकती। आजकल तो प्रोसेस, जैसे पेप्सी का जो प्रोसेस है उसको भी हम पेटेंट के अंदर ही ले सकते हैं, ठीक है। कॉपीराइट या ट्रेडमार्क में नहीं आते वो। गिटार का कोई डिज़ाइन हो गया, किसी रोबोट का डिज़ाइन हो गया, ये सारे किस में आते हैं, पेटेंट के बारे में आते हैं, तो समझे। तो एक और है कि ड्यूरेशन कितना होता है। चलो किसी बंदे ने पेटेंट करा लिया तो वो कब तक रहेगा वैलिड, मतलब पूरी ज़िंदगी उसी का राज रहेगा या मतलब कब तक रहेगा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो मेन है इसका जो है 20 ईयर्स तक रहेगा। वो कब तक रहेगा, 20 ईयर्स तक। तो ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट इन इंडिया जो है, द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एन इंडियन पेटेंट इज़ 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन सब्जेक्टेड टू द पेमेंट ऑफ एनुअल फीस। अच्छा, ये 20 साल तक रहेगा पेटेंट जो रहेगा। जैसे अभी आपने किसी चीज़ को आपने इन्वेंट करा है, नई चीज़ है, और ये किसके द्वारा देखा जाता है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको देखती है। अगर हमारे को पेटेंट चाहिए होगा तो हमारे को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास से लेना पड़ेगा, कोई भी हमारी इन्वेंशन हुई है तो हम पेटेंट डाल सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन डालेंगे तो हमारे को 20 साल तक का वो मिलेगा। लेकिन हमारे को एनुअल फीस हर साल भरनी पड़ेगी पेटेंट के लिए, ठीक है जी। तो तभी तो मतलब वो ऐसा बन रहेगा जिससे कि और कोई उसे यूज़ ना कर पाए। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ रिकॉग्निजेबल साइन, डिज़ाइन और एक्सप्रेस विच आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। ऑल द ट्रेडमार्क यूज टू आइडेंटिफाई सर्विसेज आर यूजली कॉल्ड सर्विस मार्क्स। जो ट्रेडमार्क्स होता है एक तरह से साइन होते हैं, कुछ डिज़ाइंस होते हैं। क्या होते हैं ये कुछ एक तरह से साइन भी होते हैं, डिज़ाइन भी होते हैं, एक्सप्रेशन भी होते हैं, विच आइडेंटिफाई, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं किसको, प्रोडक्ट या किसी सर्विस को, दोनों में से किसी एक को भी आइडेंटिफाई कर देते हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज में, ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विसेज को आइडेंटिफाई करते हैं फॉर पर्टिकुलर सोर्स, किसी एक सोर्स की, ठीक है। तो ये सर्विस, अगर सर्विस के लिए कोई मिल रहा है तो वो हो जाएगा सर्विस मार्क, ठीक है। आइए इसके एग्जांपल्स के बारे में बताते हैं। नाइकी जो कंपनी है उसका जो है लोगो है, खुद का लोगो है, जो साइन है और जो नाइकी लिखा हुआ है, तो ये कैसे किसकी कैटेगरी में आएगा, ये आएगा ट्रेडमार्क की। जस्ट डू इट जो लाइन है ये भी ट्रेडमार्क है। तो ये जो लाइन है ट्रेडमार्क है किसका, नाइकी का, जस्ट डू इट। तो मैगी का जो सिंबल है, एप्पल का जो सिंबल है,
मैकडी का जो सिंबल है, एडिडास का जो सिंबल है, कोका कोला का सिंबल है, ये सारे किसकी कैटेगरी में आएंगे? ट्रेडमार्क की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और ड्यूरेशन की बात की जाए, वंस द ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड इट इज़ वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब किसी ने एक बार अगर रजिस्ट्रेशन करा दिया कि मेरे को ट्रेडमार्क चाहिए, तो वो वैलिड कब तक रहेगा? 10 साल तक। लेकिन उसको वो दोबारा से रिन्यू करा सकता है अगले आगे आने वाले सालों में। द रजिस्ट्रेशन कैन बी रिन्यूड इनडेफिनेटली, कभी तक भी, जब तक भी चाहे। मतलब ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 20 साल 2 बार रिन्यू करा सकता है। रिन्यू वो जितनी मर्जी बार करा सकता है, लेकिन एक बारी में रिन्यू सिर्फ 10 साल का होता है। समझे? ड्यूरेशन है, ट्रेडमार्क में ये डिफरेंस होता है। और ट्रेडमार्क कोई लोगो होता है, कोई डिज़ाइन होता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था, क्या होता है ट्रेडमार्क? किसी भी, जैसे कोई हो गया साइन हो गया, डिज़ाइन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, जो कि आइडेंटिफाई करता है किसको? प्रोडक्ट या किसी सर्विस को। अगर सर्विस को आइडेंटिफाई करें तो उसको हम सर्विस मार्क भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं, लास्ट जो है हमारा कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? द लीगल राइट टू बी द ओनली पर्सन हु मे प्रिंट, कॉपी और परफॉर्म। जो लीगल राइट होता है वो आर्ट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? आर्ट से। प्रिंट, कॉपी और परफॉर्म, कुछ ऐसी चीज़ जो कि हम प्रिंट करते हैं या कॉपी करते हैं या उसे परफॉर्म करते हैं। अ पीस ऑफ ओरिजिनल वर्क सच एज बुक हो गई, सॉन्ग हो गया, कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया। किसी ने अगर कंप्यूटर प्रोग्राम करा है तो उसको किसका क्लेम करना चाहिए? कॉपीराइट के लिए उसको क्लेम करना चाहिए कि मुझे भाई कॉपीराइट चाहिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कॉपीराइट हम किसको इशू करते हैं? जिसका कुछ प्रिंट, परफॉर्म या कोई आर्ट से कुछ काम होता हो, ठीक है। अ पीस ऑफ ओरिजिनल वर्क, ठीक है जी, समझे? अ पीस ऑफ ओरिजिनल वर्क के लिए कॉपीराइट को इशू किया जाता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं एग्जांपल्स की। एक वो काफ़ी फेमस एग्जांपल है जो कि 2008 यूएस इलेक्शन में हुआ था। जब यूएस का इलेक्शन हुआ था, एक फेमस स्ट्रीट आर्टिस्ट था, उसका नाम क्या था? शेफर्ड फेरी ने एक पोस्टर क्रिएट करा था जिसका नाम होप पोस्टर था। तो उस पोस्टर को काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन में यूज़ किया गया था ओबामा के, ठीक है जी। जैसे कि वहाँ पर ब्लैकों का, जो ब्लैक पीपल होता है उसका ट्रीटमेंट जो काफ़ी गलत रहता है, तो ओबामा जो थे ब्लैक प्रेसिडेंट थे वहाँ के, तो इसलिए एक होप कलर का पोस्टर बना दिया था और उसको इलेक्शन में काफ़ी यूज़ करा गया था, जिससे कि पब्लिसिटी काफ़ी बढ़ गई थी ओबामा की वहाँ पर 2008 में। द डिज़ाइन रैपिडली बिकम अ सिंबल ऑफ ओबामाज कैंपेन, ठीक है। Obama's campaign, technically independent of the campaign but its approval. In January 2019, the photographer on which fairly alleged based on the design of the revealed Associated Press on one shot by AP freelancer Manny Gracia. अच्छा, जो उसमें जो फोटोग्राफर था उसने बाद में एलेक्ट कर दिया कि मेरे को ये कॉपीराइट बैटल्स के लिए, उसने बोल दिया कि इस पर कॉपीराइट मेरा है, ये मेरी आर्ट है, मैंने बनाया था, इसको कोई ऐसे यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है जी। Though there was no court verdict, an actual verdict, the case created a lot of discourse around the value of work in this copyright battle. तो इसमें एक तरह से विवाद छिड़ गया था कि ये किसी और ने बनाया तो उसका कॉपीराइट है, उसको पे करना पड़ेगा ओबामा को, या फिर वो ऐसे इलीगली यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये काफ़ी एग्जांपल है बहुत फेमस। तो इसका मैं आपको पोस्टर दिखाता हूँ कि होप का पोस्टर ये था, ये पोस्टर जो बनाया गया था उसने बनाया था, उस आर्टिस्ट ने, और इसको काफ़ी इलेक्शन में यूज़ करा गया था इस पोस्टर्स को, ठीक है। और बाकी जैसे सीडी हो गई, बुक्स वगैरह हो गई, ऑथरशिप हो गई, ये सब किसके अंडर आता है? कॉपीराइट के अंदर इसको प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा अपनी स्लाइड्स में, हमने कॉपीराइट्स के बारे में पढ़ा। कॉपीराइट्स किसके लिए होता है? ऑथरशिप के लिए होता है। कोई भी हमारा बुक का वर्क है, कोई हमारा सॉन्ग है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो कॉपीराइट उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। बात करें ट्रेडमार्क की, तो सिंबल्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं किसको? हमारे प्रोडक्ट्स को या हमारे सर्विसेज को, और हमारे सर्विसेज को अलग बनाते हैं दूसरों के प्रोडक्ट से, ठीक है। और ड्यूरेशन काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम्स में भी कि क्या ड्यूरेशन होती है। अ पेटेंट इज़ अ राइट ग्रांटेड, अच्छा पेटेंट तो मैंने बता दिया, किसी भी इन्वेंशन या न्यू आइडियाज़ पे दी जाती है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो है जो पसंद आई होगी, मेरा जो काम है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे ही ऐसी नॉलेज वाली वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू, माय नेम इज़ अमन।